हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ राज और मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ। जंगल और वाइल्ड लाइफ के हर अद्भुत पल को एक्सप्लोर करना और कैप्चर करना मेरा पैशन है। यहाँ मैं आपके लिए लेके आता हूँ जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ के अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। अगर आपको वाइल्ड लाइफ और नेचर में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ ये एडवेंचर कंटिन्यू करें। आज की ये वीडियो होने वाली है ताल छापर ब्लैक बक सेंचुरी की, जो कि बसा हुआ है राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान के शेखावटी रीजन में ये एक ऐसी जगह है जहां सुनहरी घास हवा के साथ लहराती है और इन घास के समंदर में एक सजीव अपना राज करता है, जो कि है ब्लैक बक। अभी के टाइम माइग्रेशन स्टार्ट हो गया है और अभी जस्ट मानसून खत्म हुआ है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तब ये सेंचुरी पूरी तरह से सूखा हुआ था, तो इस बार हम यहाँ आए हैं ताकि यहाँ के वाइल्ड लाइफ को ग्रीनरी में देख सकें। यहाँ पर मेनली दो तरह से सफारी होती है, एक तो टांगे से और दूसरा ये ईवी कार्ड, जिसे आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। यहाँ पे जिप्सी से भी सफारी होती है, जिसके लिए आपको किसी रेस्ट हाउस से कांटेक्ट करना पड़ता है। ये है टिकट काउंटर, जहाँ से आपको टिकट लेना होता है। हमने टांगा लिया है, जिसका हमें एडिशनल पे करना होगा 300 रुपये पर हावर। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तब भी हमें एंट्री गेट के पास स्पॉटेड आउल मिले थे और इस बार भी हमें सेम प्लेस पर ही मिले। ये हैं स्पॉटेड आउल, जिसके गले के फेदर में एक घास का टुकड़ा फंसा हुआ है। बेसिकली आउल नॉकटर्नल होते हैं, जो कि रात के वक्त एक्टिव होते हैं और अभी सुबह हो रही है, जिसके वजह से ये शांति से बैठा हुआ है। स्पॉटेड आउल एक ऐसा आउल है जो बस अंधेरों का ही नहीं, सुबह के पहले उजाले का भी हिस्सा होता है। अक्सर पेड़ के हॉलों में ये अपना घर बना लेते हैं। इसके ग्रे ब्राउन फेदर्स पर छोटी छोटी सफ़ेद स्पॉट्स होती हैं और इसकी बड़ी पीली आंखें जैसे दो छोटी मसालें अंधेरों में चमक रही हों। इसके गले के पास एक छोटा सफ़ेद पैच होता है, जिसे थ्रोट रफ या थ्रोट फेदर्स कहा जाता है। इन फेदर्स का एक खास काम होता है, ये आवाज़ को गूंजने और ज़्यादा डीप बनाने में मदद करते हैं। कुछ नज़र ऐसी होती है जो सिर्फ देखती नहीं, अंदर तक उतर जाती है। उसी में से है इसका इतने क्यूरोसिटी के साथ हमें देखना। तेज, पीली और शांत आँखें, जैसे हर हरकत का राज इनमें छुपा हो। आउल अपना सर लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। ये उसके फ्लेक्सिबल नेक वर्टिब्रा का कमाल है। इससे वो अपने शिकार को हर डायरेक्शन से महसूस कर सकता है बिना अपनी बॉडी हिलाए। ये है आउल्स गेज, एक नज़र जो रात के अंधेरों से भी गहरी है। उभरते सूरज के साथ हम भी सेंचुरी में आगे बढ़ रहे हैं। अभी सेंचुरी पूरी तरह से हरा भरा है और सूरज की रोशनी इसे सुनहरे रंग में रंग रही है। इसी सुनहरे रंगों के बीच हमें मिला ये काला शरीर, जो कि है ब्लैक बक, जिसे कृष्ण मृग भी कहा जाता है। ये घास चर रहा है। ऐसे सुनहरे रंगों में इसे ऐसे घास चरते हुए देखना काफी मनमोहक दृश्य है। ये मेल है, जिसके अपर बॉडी का कलर डार्क चॉकलेट या ब्लैकिश ब्राउन और लोअर बॉडी और फेस के पार्ट्स बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। ये काला और सफ़ेद कंट्रास्ट इसे एक रॉयल और शानदार लुक देता है। आगे बढ़ते हुए हमें एक साथ ब्लैक बक की पूरी फैमिली देखने को मिल गई। ब्लैक बक अपनी ज़िंदगी ग्रुप्स में ही जीते हैं, जिन्हें हम हर्ड्स कहते हैं। एक टिपिकल हर्ड में होती है कई फीमेल्स, उनका एक स्ट्रॉन्ग मेल लीडर और कुछ छोटे छोटे फॉन्स जो अभी दुनिया को पहली बार देख रहे होते हैं। ये कूदते खेलते रहते हैं। मेल्स अपनी टेरिटरी बनाते हैं और उसके अंदर रहती हैं फीमेल्स और उनके बच्चे। फीमेल्स अपने फॉन्स को घास के बीच छुपा कर रखती हैं जब तक वो बड़े और मजबूत ना हो जाएं। इनका रंग फॉन या सैंडी ब्राउन इन्हें कैमोफ्लेज देता है। ये मेल ब्लैक बक है जो अपनी बॉडी लिक कर रहा है। जब मेल ब्लैक बक यंग होता है, लगभग 1-2 साल का, तो उसका कलर फीमेल जैसा होता है
लाइट फॉन या सैंडी ब्राउन। इस स्टेज में इनके हॉर्न्स थोड़े छोटे होते हैं और बॉडी का लोअर पार्ट सफ़ेद होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है सूरज और समय दोनों उस पर अपना रंग छोड़ जाते हैं और बॉडी कलर चेंज हो जाता है। इस सेंचुरी में छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं जहाँ पे एनिमल्स पानी पीते हैं। चलिए। ये है नीलगाय जो घास चर रहे हैं। इन्हें आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, गांव में, खेतों में ये अक्सर देखने को मिल जाते हैं। यहीं हमें ये ब्लैक विंग्ड काइट देखने को मिला जो काफ़ी दूर पेड़ के डाल पर बैठा हुआ था। ये एक रैप्टर है जो अपनी हॉरिंग फ्लाइट के लिए मशहूर है। ये हवा में एक जगह पर रुककर अपने शिकार को देखता है, फिर लाइटनिंग स्पीड से सीधे नीचे आता है टारगेट पर। ताल छापर के सुनहरे ग्रासलैंड का असली राजा ये है फुल्ली ग्रोन मेल ब्लैक बक। नेचर ने इसे बनाया है कॉन्ट्रास्ट के ब्रश से। अपर बॉडी का कलर डीप ब्लैक ब्राउन और लोअर बॉडी का प्योर वाइट। दोनों रंग मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट बैलेंस, शक्ति और शांति का संगम। इसके स्पाइरल हॉर्न्स प्रकृति का एक मास्टरपीस है। 2 से 3 परफेक्ट ट्विस्ट के साथ ये हॉर्न्स लगभग 60 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं। ये ना सिर्फ उसकी पहचान है बल्कि प्राइड और पावर का प्रतीक भी है। ताल छापर के खुले मैदानों में शांति के बीच कभी कभी तूफान भी उठता है। ये वो पल है जब 2 राजा आमने सामने खड़े होते हैं, इज्जत, ताकत और अधिकार के लिए। एक संकेत, एक नज़र और फिर टकराव। इनके स्पाइरल हॉर्न्स एक दूसरे में उलझ जाते हैं, टकराते हैं, पुश करते हैं। ये लड़ाई खून के लिए नहीं बल्कि टेरिटरी और प्राइड के लिए होती है। यही है प्रकृति का नियम, सिर्फ एक ही राजा राज करता है। आखिर में एक झुकता है और एक जीत जाता है, लेकिन दोनों का सम्मान बरकरार रहता है। ये मोमेंट सिर्फ एक फाइट नहीं, एक रिचुअल है जिसमें स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और नेचर का रॉ ब्यूटी एक साथ मिलता है। फुल्ली ग्रोन मेल ब्लैक बक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी ज़्यादा तेज दौड़ता है। यहाँ 2-3 दिन पहले काफ़ी बारिश हुई है, जिसके वजह पार्क के अंदर पूरे ट्रैक पर पानी लगा हुआ है, जिसके वजह हम आगे नहीं जा सकते। यहाँ हमें 2 बर्ड्स मिली। ये है इंडियन रोलर, भारत का ब्लू बर्ड ऑफ हैप्पीनेस। इनका फेदर्स नीला, टर्क्वाइस और कॉपर ब्राउन होता है। इंडियन रोलर एक छोटा पर बहादुर शिकारी है। ये इंसेक्ट्स, ग्रासहॉपर्स और छोटी छोटी छिपकलियाँ पकड़ता है और उन्हें मिड एयर ही कैप्चर करता है, एक प्रिसाइज डाइव के साथ। ये उड़ते हुए हवा में फ्लिप करता है, रोल करता है और इसी रोलिंग फ्लाइट के लिए इसका नाम पड़ा रोलर। ये है ग्रे श्राइक जो एक सूखे लकड़ी पर बैठकर कॉल कर रही है। इसकी बॉडी छोटी होती है लेकिन आंखें काफ़ी शार्प होती हैं। ये छोटे इंसेक्ट्स, छोटे रोडेंट्स पर नज़र रखते हैं। इसके बॉडी का ग्रे और वाइट कलर और काले मास्क लाइक फेस मार्किंग इसके शिकारी लुक को और मिस्टीरियस बना देते हैं। पार्क में पानी लगे होने के कारण हम आगे नहीं जा सकते, तो अभी हम गौशाला जा रहे हैं। गौशाला सेंचुरी के बाहर है जहाँ पर डेड एनिमल्स को फेंका जाता है और वहाँ रैप्टर्स, फॉक्स और भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ हैं। सेंचुरी में आने का नियरेस्ट स्टेशन है ताल छापर, लेकिन वहाँ से आपको लिमिटेड बस मिलती हैं। जब भी ट्रेन स्टेशन पर आती है तभी बस भी वहाँ आती है। यहाँ आने का सबसे बेस्ट स्टेशन रहेगा सुजानगढ़, जहाँ से आपको हमेशा गाड़ियाँ मिल जाएंगी। सेंचुरी के आसपास
आपको लगभग 500 से 1000 रुपये में नॉर्मल स्टे मिल जाएगा। गौशाला में भी चारों तरफ पानी लगा हुआ है। यहाँ हमें बहुत सारे डेड एनिमल्स दिखे, उनकी हड्डियाँ दिखी, जहाँ रैप्टर्स फीड करते हैं। यहाँ हमें 2-3 बर्ड्स मिली। ये है इजिप्टियन वल्चर, ग्रासलैंड का इंटेलिजेंट स्कैवेंजर। इसका रंग मोस्टली वाइट और विंग के टिप्स ब्लैक होते हैं। इसका पीला फेस और बीक इसे एक डिस्टिंक्टिव और थोड़ा मिस्टीरियस लुक देता है। इसके पास एक यूनिक स्किल होता है, जो कि है छोटे पत्थर या हड्डी का यूज करके अंडे के सेल को तोड़ना। एक छोटी सी क्रिएटिविटी जो रेयर है बर्ड्स के वर्ल्ड में। इजिप्टियन वल्चर इकोसिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये डेड एनिमल को कंज्यूम करके डिजीज स्प्रेड होने से बचाते हैं और ग्रासलैंड का नेचुरल क्लीन अप करते हैं। ये है हेयर। ये नॉर्मल रैबिट्स नहीं होते हैं, ये जंगली हेयर है। हेयर्स बड़े और लीन होते हैं। उनके लंबे पैर और लंबे कान होते हैं, जो स्पीड और लॉन्ग जंप के लिए परफेक्ट हैं। रैबिट्स छोटे, कॉम्पैक्ट और बोरो ड्वेलिंग होते हैं। हेयर्स जमीन के ऊपर रहते हैं, खुले ग्रासलैंड और प्लेन्स में, और अपनी तेज दौड़ और कैमोफ्लेज से खुद की रक्षा करते हैं। ये है ब्लैक आइबिस, जिसे हम रेड नेप आइबिस भी कहते हैं। इसका रंग काला और मेटालिक ग्लॉस होता है, जो सनलाइट में सटल सिमर डाल रहा है। इसके सर पर जो रेड कलर दिख रहा है वो है रेड नेप। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, एडल्ट और हेल्दी आइबिस के लिए ये एक सिग्नल ऑफ मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ है। शाम के वक्त हम वापस से सेंचुरी में आए और यहाँ के सनसेट को एंजॉय किया। शाम में ये जगह और भी खूबसूरत लग रही थी। दूर पहाड़, गोल्डन लाइट, ग्रासलैंड और ब्लैक बग्स खूबसूरती को इन्हांस कर रहे थे। इस बार हमें यहाँ काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई। बस पानी लगे होने के वजह हम ज़्यादा अंदर नहीं जा पाए। अभी हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि शाम होने लगा है। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।